नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में। देखिए सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो नंबर 1 पोज़ीशन में है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो नंबर 2 पोज़ीशन में है श्री सीमेंट और थर्ड जो पोज़ीशन में जिस कंपनी का नाम आता है, वो है अंबुजा सीमेंट। तो आज मैं अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन इस कंपनी के जो परफ़ॉर्मेंस है 4.5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के पीछे कारण क्या है, उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा और वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए आज के दिन करीबन 4.5% तक गिरावट, करीबन 16 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला और परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो 4.5% तक गिरावट देखने को मिला। तो इस इसके पीछे 4.5-5% के इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो पहले आप प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो देख लीजिए 359 था और ओपन जो हुआ वो 352 में ओपन हुआ, मतलब एक गैप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद जो हाई किया वो 354 था, थोड़ा-सा हाई किया था। उसके बाद लो किया 339। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होने का पीछे जो कारण है, वो कारण बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खराब नहीं लगता। कंपनी का परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लीजिए। पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। 5 दिनों में देखेंगे तो सिर्फ़ आज के दिन भी यहाँ पे भारी भरकम गिरावट हुआ है, नहीं तो ठीक-ठाक लेवल में था, पॉज़िटिव में था। तो 1 मंथ में करीबन 9.5% तक नेगेटिविटी है, 6 मंथ में करीबन 16% तक यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला और 1 साल में तो 21% का प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिला और 5 साल में करीबन 52% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1800% का रिटर्न। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। हाँ, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है आप बोल सकते हैं, मगर हर कोई स्टॉक में इस तरीके से वोलेटिलिटी रहेगा। यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी ने किस तरीके से तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि देखिए और एक चीज़ मैं ज़रूर बताने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ काम करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बिज़नेस होने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया गवर्नमेंट भी चाहते हैं ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हो, तो इसीलिए ज़्यादातर सीमेंट, स्टील सेक्टर का ही फ़ायदा मिलेगा। तो अंबुजा सीमेंट कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है और इंडिया का 3rd नंबर रैंकिंग में इसका रैंकिंग में है। क्योंकि देखिए कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है, इसी से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जितने सारे सीमेंट कंपनी है नॉर्थ इंडिया का, उनमें से नंबर 1 है अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। श्री सीमेंट सेकंड पोज़ीशन में है 87,000 करोड़ और अंबुजा सीमेंट जिसका है 68,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसके ऑब्वियसली इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखता है। हाँ, कुछ चीज़ नेगेटिविटी भी है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो आज के दिन इस तरीके से गिरावट के पीछे जो कारण है, वो है कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट किस तरीके से किया, वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, चलो अब ठीक है, अब रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी ने किस तरीके से रिज़ल्ट किया। वहाँ से ही एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो देखिए कोई भी स्टॉक में आप निवेश करके रखे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी आपको होना चाहिए। अगर ज़्यादा जानकारी नहीं होंगे तो फ्यूचर में आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू जो है, अदर्स इनकम है, सारे के सारे जोड़कर करीबन 3768 करोड़ का टोटल इनकम किया। चलो ठीक है। पिछले क्वार्टर में क्या था 3273, मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा-सा इनकम को कम किया था और पिछले सालों में भी कम किया था 3500, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल लेकर कंपनी इनकम स्टार्ट किया। तो इनकम स्टार्ट होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद देखना है कंपनी एक्सपेंस कितना कम किया। देखिए एक्सपेंस ज़्यादा कर चुके हैं। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 3362 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हो चुके हैं। जो जो पिछले क्वार्टर में था मात्र 2600 करोड़, पिछले साल में था 2896 करोड़। इसका मतलब एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला।
और उसके बाद बारी आते हुए टोटल टैक्सेस के, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो 251 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ से ही मार्केट में आज के दिन जो क्रैश होने का जो मेन कारण है, स्टॉक में गिरावट का जो कारण है, वो कारण यहाँ से ही झलकते हैं। क्योंकि देखिए 251 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पहले था 441 करोड़ और पहले पिछले सालों में था 497 करोड़। तो पिछले सालों में भी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी डबल प्रॉफिट हुआ था। तो पिछले क्वार्टर और पिछले सालों दोनों में ही अगर डबल प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही। तो मार्केट इसको नेगेटिविटी इशू में लिया, तो इसीलिए आज के दिन यहाँ पे करीबन 5% तक गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, तो क्या कंपनी खराब हो गया? इसके बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए। कंपनी कुछ खराब नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलो एक-एक करके देख लेता हूँ कंपनी के परफॉर्मेंस किस तरह के है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी ने क्वार्टर बेसिस किस तरीके से रिजल्ट किया, वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए, सेल्स के बारे में बात करूँ, तो हर क्वार्टर के परफॉर्मेंस देखेंगे, तो सेल्स कितना शानदार यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगा। एक एवरेज लेवल में सेल्स देखने को मिलेगा, कभी आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा एक एवरेज 7,000, 6,000, 5,000 इस तरीके से करोड़ों का टोटल सेल्स करते रहते हैं कंपनी। और जो इसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे एक्सपेंस भी आप देखेंगे, तो कंपनी ने एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का अर्निंग हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो सेल्स होने के बाद कंपनी का एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट, वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है। मतलब कंपनी के पास कितना कर्जा है, उसी के हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं 38 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से कुछ इंटरेस्ट आपको कंपनी को पे करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, नेट प्रॉफिट करीबन 495 करोड़ से कंपनी 2019 मार्च में क्वार्टर का प्रॉफिट किया था। और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे 500 600 700 800 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट किया। सिर्फ इसी बार बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, 291 करोड़, मतलब प्रॉफिट बहुत यहाँ पे कम देखने को मिला। तो इसी के कारण यहाँ पे आज के दिन ये इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, रिजल्ट अगर खराब होते हैं तो उसके ऊपर स्टॉक के ऊपर तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ने ही वाला है। तो रिजल्ट कितना अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ही आपको अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो साल भर की भी बात करूँ, तो साल भर में भी देखिए उसी तरीके से प्रॉफिट किया, अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट किया। और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ कितना है, तो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 5 साल 3 साल में सेल्स ग्रोथ बहुत कम देखने को मिला। मगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 5 साल में ठीक-ठाक है और करंट सिनेरियो में ठीक-ठाक है। बीच में 3 साल और 10 सालों के परफॉर्मेंस देखूँ, तो उतना खास यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो सीएजीआर परसेंटेज, मतलब कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज कितना है, वो भी आपको तो देखना चाहिए। तो सीएजीआर मतलब आपका किस तरीके से रिटर्न मिला। आपको 10 साल में कंपनी ने 8% तक रिटर्न दिया और 5 साल में करीबन 9% तक रिटर्न दिया और यहाँ पे 3 सालों में तो करीबन 22% तक रिटर्न मिला और 1 सालों में करीबन 27% तक रिटर्न कंपनी ने दिया है आपको। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको मिला। तो कंपनी के परफॉर्मेंस भी आपको देखना चाहिए, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं, पहले ही बता चुका हूँ, 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी का पी रेशियो देखिए 24 है। तो इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से थोड़ा-सा हाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 19 है और इसका पी रेशियो 24 है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 22% तक रिटर्न ऑफ इक्विटी है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.8% तक है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कुछ खराब नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। और एक इसका फेस वैल्यू देखिए ₹2 है, मतलब इसका फेस वैल्यू बहुत-बहुत अ, मतलब एक बार कंपनी स्प्लिट किया तो फेस वैल्यू अभी ₹2 देखने को मिला। तो कंपनी के पास कर्जा देखिए उतना ज़्यादा नहीं है, 473 करोड़ का कर्जा। एक्चुअली कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 2780 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर आप बोल सकते हैं। कंपनी का कर्जा आप डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कर्जा जितना है उतना उससे बहुत कम इसका सॉरी जितना इसका कर्जा है उससे बहुत ज़्यादा इसका एनुअली इनकम है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02, एकदम ना के बराबर कर्जा। प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है और ईपीएस देखिए अर्निंग पर शेयर आपको ₹14 अर्निंग मिला है इस कंपनी के
शेयर्स में। तो फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में कितना कैश है? 3107 करोड़ का टोटल कैश है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर मुझे अच्छा खासा लगा और साथ ही साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस, डीआईएस सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा, 14-15% तक माल उठा के रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल उठा रहा है मतलब इंस्टीट्यूशन के फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन ज़्यादा माल उठा के रखा है। दूसरी बात पब्लिक भी देखिए 6.7% होल्ड करके रखा मतलब पब्लिक उतना ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे नहीं रखा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप ज़रूर होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना ही इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।